हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two vectors A and B inclined at an angle theta have a resultant R which makes an angle alpha with A and angle beta with B. Let the magnitude of the vectors A, B and R be represented by A, B and R respectively. Which of the following relations is not correct? Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is पैरेललोग्राम लॉ. तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो दो वेक्टर का सम होता है, अगर हम उन दो वेक्टर को मिला के पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो उसका जो डायगोनल होगा इट विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर आर. तो अगर हम यहाँ पे देखें, वी हैव गिवन टू वेक्टर्स. पहला हम अज्यूम करेंगे ए एंड दिस वन इज बी. अगर हम इन दोनों को मिला के पैरेललोग्राम ड्रॉ करें विच इज गिवन बाय पी, क्यू, आर एंड एस, तो इनका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. इस पर्टिकुलर केस में आर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है. सो कंबाइंड वेक्टर विल बी अल्फा प्लस बीटा. हमने यहाँ पे एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है विच इज गिवन एज एम, और पी से क्यू एस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज एम डैश. तो हमारे पास इस वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम यहाँ पे बन रहा है. तो ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा, और ये एंगल अगर बीटा हो गया तो वी कैन से हियर दिस एंगल विल आल्सो बी बीटा. नाउ इफ वी अप्लाई the Pythagoras theorem, that is PGT, in triangle QSM. तो इस केस में हमारे पास R का स्क्वायर होगा, इट विल बी QP प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस MS का होल स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को देखें, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कॉस अल्फा प्लस बीटा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास PM डिवाइडेड बाय वेक्टर B, जिसकी वैल्यू हो जाएगी PM इक्वल टू B कॉस अल्फा प्लस बीटा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा की, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा SM डिवाइडेड बाय वेक्टर B विच विल बी SM इक्वल टू B साइन अल्फा प्लस बीटा. नाउ अगर हम इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दें, दिस विल बी आर स्क्वायर इक्वल टू दी ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस जो MS की वैल्यू है इट विल बी बी साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. नाउ इफ वी फर्दर सॉल्व इट, इट विल बी आर स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2AB कॉस अल्फा प्लस बीटा, और दिस होल वैल्यू विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास वन वैल्यू दे देंगे, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा प्लस बीटा. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रायंगल QSM की, फ्रॉम द फिगर वी कैन से हियर, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं QSM. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो साइन अल्फा है इट विल बी SM डिवाइडेड बाय वेक्टर R, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे R साइन अल्फा विल बी इक्वल टू SM. इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे सेम ट्रायंगल में
साइन अल्फा प्लस बीटा, जो स्मॉलर ट्रायंगल हमने लिया है यहाँ पे, इट विल बी ms डिवाइडेड बाय b, और ये हमारे पास आएगा ट्रायंगल SPM में। तो यहां से हम ms की वैल्यू लिख सकते हैं b साइन अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी इक्वेशन सेकेंड। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को देखें, वी कैन से हियर इनका LHS यहाँ पे सेम है, सो RHS भी सेम होगा। सो वी कैन राइट हियर R साइन अल्फा विल बी इक्वल टू B साइन अल्फा प्लस बीटा, और वी कैन राइट इट R डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, it will be equal to B sin alpha. This will be a relation which will be given equation number 3rd. Now, similarly अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल P M dash Q एंड P M dash S की, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो PM डैश की वैल्यू आएगी, वी विल राइट दैट A साइन अल्फा, और PM डैश की वैल्यू अगर हम दूसरे ट्रायंगल से देखें, इट विल बी B साइन बीटा। तो यहां से हम इससे लिख सकते हैं A साइन बीटा विच विल बी equal to B divided by sin alpha. It will given as equation number 4th. Now अगर हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखें, we can write it from equation 3 and equation 4. This will be A sin beta equal to B sin alpha will be equal to R divided by sin alpha plus beta, और इसी रिलेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं R sin beta equal to A sin alpha plus beta. नाउ अगर हम यहाँ पे गिवन ऑप्शंस को देखें, वी हैव टू पिक अप द इनकरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है R इज डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A साइन अल्फा, इट विल बी इक्वल टू B साइन बीटा। सो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को देखें, इट इज A साइन बीटा इक्वल टू B साइन अल्फा इक्वल टू R साइन अल्फा प्लस बीटा, बट हमें यहाँ पे रिलेशन में दिखा है R साइन अल्फा प्लस बीटा, A sin alpha and B sin beta. So we can say here option A is incorrect. Second option is R sin alpha equals B sin alpha plus beta. तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड निकल के आई थी, वी कैन से हियर, यहां से वी कैन राइट R sin alpha will be equal to B साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है, इट इज करेक्ट। थर्ड इज A साइन अल्फा इक्वल्स B साइन बीटा। सो फ्रॉम द लास्ट रिलेशन अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से हियर A साइन अल्फा इक्वल टू B साइन बीटा। इन दोनों का आपस में रिलेशन यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। सो वी कैन से ऑप्शन C इज ऑल्सो करेक्ट, एंड लास्ट वन इज R साइन बीटा इक्वल्स A साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया था, इट इज ऑल्सो द सेम। सो ऑप्शन D इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट रिलेशन, सो वी कैन से हियर फ्रॉम A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।